तो हम लोग कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? जहां तक मुझे याद है कि हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने स्ट्रक्चर याद कर लिए थे, स्ट्रक्चर बना लिए थे, स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए थे हमने काफी सारे, राइट। तो आज हम टॉपिक करेंगे इसमें हाइब्रिडेशन का। आज हम करेंगे हाइब्रिडेशन। कितने लोगों को हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करनी आती है? थोड़ी बहुत ही सही, लंबा छोटा थोड़ा बहुत मेथड। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कैलकुलेट हाइब्रिडेशन विद इन 2 सेकेंड्स? 2 सेकेंड्स में जरा देखें, H2SO4 में सल्फर की हाइब्रिडेशन कितनी है? इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप लोग हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने में 5 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहे हो तो यानी कि यू गाइस आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि हमारे पास में एग्जाम में क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं एक। मैं पहले सैंपल क्वेश्चन दिखाता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा वाला, बहुत पुराना, बहुत घिसपिट गया क्वेश्चन टाइप का है। नीट में 15-20 बार आ चुका होगा, आईआईटी मेंस में तो भैया कम से कम 50 बार आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या है? Which of the following pair has same hybridization? Same hybridization. Option A, ammonia and NO3 1 minus. Option B, H2SO4 ClO4 1 minus. Option D, S2O3 2 minus N2O4. Option D, I3 1 minus ClF3। अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहा है इसमें, पूछा क्या है? सबकी इनमें क्या कहा है, किस किस की हाइब्रिडेशन सेम है? ऑप्शन कितने हैं? 4। सब में कितने कितने कंपाउंड दिए हुए हैं? 2-2। टोटल कितने कंपाउंड है? 8। 8 हो गए ना? तो यानी कि अगर आप 8 क्वेश्चन की 8 कंपाउंड्स में एलिमेंट की हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो और एक क्वेश्चन में आपको टाइम मिलता है कितना, लेटर से 40 सेकेंड्स एट मैक्स। मैं केमिस्ट्री में मान के चलता हूं कि 30-40 सेकंड मिलने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। तो पर ऑप्शन आपके पास में कितना सेकंड है? 5 सेकंड ही तो है, जिसमें आप गलती भी करोगे। इसका मतलब यह है कि जब हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करनी होगी तो यू गाइस डोंट हैव मच टाइम। तो आपको विद इन 5 सेकंड आपको क्वेश्चन की हर एक, जैसे H2SO4 है, इसमें इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है। ClF3 है, इसमें इसकी हाइब्रिडेशन sp3d1 होती है। मैंने अभी कैलकुलेट किया है, बाय द वे मुझे याद भी है, लेकिन इतनी ही देर में आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी एज कितनी है? कितनी देर लगाई तुमने, राइट? तुम्हारे बड़े भाई की एज कितनी है? तुम्हारे छोटे बहन की एज कितनी है? फर्स्ट कजन सिस्टर की कितनी है? पापा की एज कितनी है? आया? तो ये जितना टाइम आप लगा रहे हो। अच्छा, आपके सामने जो लड़का है, आपके घर के सामने जो लड़का है, उसका नाम क्या है? घर के सामने कोई है नहीं, तो जंगल में रहते हैं है ना तो इसी तरह से ये नाम देर के नहीं है। अगर आपके घर के बिल्कुल सामने कोई लड़का रहता होता तो आप सीधा कहते हैं राहुल, मोंटी, बबलू, चिंटू, कोई भी नाम होता तो आप उसका नाम बोल देते ना, राइट? तो उसी तरीके से आपको इनकी हाइब्रिडेशन याद होनी चाहिए। अब कितने कंपाउंड है ऐसे जिनके याद होने चाहिए, या कितने कंपाउंड है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं? तो देयर आर अराउंड 160-180 कंपाउंड्स नियर अबाउट। अब 150-200 कंपाउंड आप रट्टा मारोगे?
तो वी डोंट हैव दैट मच टाइम। अब आप लोग क्या करते आए हो वो देखते हैं। हमसे बात की जाती है कि H2O में ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन बताओ, तो आप लोग क्या करते आए हो अभी तक बताओ। बड़ा सिंपल सा काम है, दो हाइड्रोजन थे, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, टोटल मिलाकर हो गए 8, 8 को डिवाइड कर दिया 4 से, 8 को डिवाइड कर दिया 2 से, और आंसर आ गया 4। और आपने कहा S का 1 P के 3 sp3। हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस वे, बोल सकते हो। क्रिश को हाइब्रिडेशन नहीं आती है, ओके दैट्स ऑनेस्ट। समय फिर से बोलो। ऐसे नहीं करते हो, कुछ नियर अबाउट। मेरे को 6.5 मेथड आते हैं हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6.5? तो 6.5 क्या होता है, 6 होता है, 7 होता है, तो भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको सीधा डायरेक्टली 5वां मेथड बताऊंगा हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का, मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता। टाइम है किसके पास में, नहीं। इतने पाप करते हो, जल्दी बुलावा आ जाएगा तुम्हारा, तो जल्दी जल्दी करके जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या पता होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी पता होनी चाहिए, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। आपको क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हाँ जी बालक, जरा मुझे बताओ क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने और वैलेंसी कितनी, बताते जाओ फटाफट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। वैलेंसी कितनी, 1। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2। ऑक्सीजन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी कितनी, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 नहीं। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर। ओए, मैं तो उसके ख्वाबों में था अभी झटका दे दिया। हाँ बालक बता, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3283। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3। वैलेंसी कितनी, वैलेंसी 3, 5 नहीं आएगी। नहीं खबर था तूने, हाँ बोला तो देख उसकी आंखें देखी इसने तो नहीं देखी, तूने देखी कितना रौब से बोले, खबर था तूने हाँ जी, तो यहाँ पे 3 आएगा या 5 आएगा, हाउ मेनी ऑफ इट से 3, हैंड हैंड मार्क करेंगे, चलो हैंड डाउन हैंड डाउन। हाउ मेनी ऑफ इट से 5, हैंड्स अप, हैंड्स अप। हाउ मेनी ऑफ इट से 5। अच्छा एक बात बता दूं, ज्यादा लोग बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सही बोल रहे हैं, ज्यादा लोग बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं सही बोल रहे हैं। साइंस में ऐसा नहीं होता, राइट, साइंस में ऐसा नहीं होता। चलो जी, अब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेरे पास में एलिमेंट दिया हुआ है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी होंगे, n होंगे, तो वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी इज इक्वल टू n और 8 माइनस n, विच एवर इज स्मॉल, विच एवर इज स्मॉलर, विच एवर इज स्मॉलर, जो भी इन दोनों में से क्या है, छोटा है, अपन लोग उसको वैलेंसी लेंगे। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3, 8 में, अब या तो आंसर आएगा 3, या 8 माइनस 3 बोले तो 5, यानी कि ऑप्शन है 3 या 5, दोनों में से छोटा कौन है, 3, तो अपन लोग क्या लेंगे इसमें, 3। तो दिस इज द प्रॉपर मेथड। हाँ, ये मतलब ये तुमने बोला था, हाँ यही था यही था यही था। हाँ जी,
चलो बताओ मुझको, बताओ मुझको। आयरन, आयरन, आयरन में क्या होगा? आयरन का एटॉमिक नंबर 26। आयरन में क्या होगा? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आयरन में बताएंगे, कॉपर में बताएंगे। कॉपर एटॉमिक नंबर 29। एक तो हो नहीं रहा, दूसरा पूछ लिया पहले ही। यही था ना मन में। हो गया बेटे? अब हमारे पास में क्या होगा, जितने भी एलिमेंट डी ब्लॉक के होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही याद कर लो। उनमें आपके पास में कोई मेथड में मत जाओ। एसपी, एसपीडीएफ में कंफ्यूजन है, वो भी करते हैं। ठीक है, तो चलो भैया, तो यहां पे आयरन में 2 या 3, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होंगे, डी ब्लॉक की मेटल्स होंगी, अब आप में से कई लोग इसे पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, ये अलग बात है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे, उनमें ये वाला फंडा नहीं लगेगा, ये वाला N8 - N वाला फंडा। वो मेटल है, सभी इलेक्ट्रॉन निछावर कर देता है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, बाकी बात करेंगे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे ही काम करेगा फंडा। चलें आगे। अब मेरे पास में बात आती है कि अब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम क्या निकाल रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो पहली सिचुएशन, पहली सिचुएशन, अगर मेरे पास में एलिमेंट जो है, एलिमेंट 10 से बड़ा है, यूजुअली जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ज्यादातर एलिमेंट 10 से बड़े होंगे, उनका एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा होगा। इन एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों हैं, बोथ प्रेजेंट, हाइड्रोजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन है एंड साथ में नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन ना होकर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक हाइड्रोजन हटा दिया। अच्छा ये बताओ, H2SO4 में हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव चले गए, SO4 2-, तो यानी कि जब हाइड्रोजन हट जाता है तो उसकी जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? क्या कर रहा है वहां बैठा हुआ, बाहर बैठा हुआ क्या कर रहा है? आजा यहाँ के पढ़ ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन हुआ करता था। आ गया? अच्छा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। ऐसे भी तो हो सकता था कि एक ही हाइड्रोजन निकले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HSO4 1 नेगेटिव भी तो हो जाए। यानी मेरे पास में एक कंडीशन और, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है एंड नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? तो अगर ये सिचुएशन आती है, इनमें से कोई भी सिचुएशन आ रही है, तो उसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3, नथिंग एल्स। बात खत्म। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है, बात खत्म, आंसर आ गया sp3। करें क्वेश्चन? लुक एट दिस, H2SO4 मेन एलिमेंट कौन? सल्फर। एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है या नहीं है? हमें कैसे पता 10 से बड़ा है? 16 है, लेकिन वो पहले 10 में नहीं आता। पहले 10 तो सबको याद ही होते हैं, तो ये पहले 10 में नहीं आता सल्फर। आप उंगलियों पे चेक भी कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। चेक कर रहा हूं कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। चलो, तो इसका एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा हो गया। क्या इसमें ऑक्सीजन है? क्या हाइड्रोजन है? तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई? sp3।
H2S2O4। अब सल्फर 2 हो गए। मैंने मैंने नंबर की तो बात की नहीं ना, कि सल्फर 2 हो, 1 हो, 5 हो, 20 हो, 25 हो, डजंट मैटर। क्या एलिमेंट है? नहीं है। क्या एलिमेंट बड़ा हो गया? एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है। बात खत्म। तो आंसर क्या आएगा इसका? sp3। सिंपल। S2O3 2 माइनस, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा बताइयो। Hp2O5 2 माइनस। अब मुझे नहीं पता ये होता कि नहीं होता, मैंने ऐसे रेंडमली मार दिया। नाउ गाइस लिसन 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 बड़ी ध्यान से। मैं तो बस जो जोश में मैंने कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दिया, ये होता नहीं है, ये कंपाउंड नहीं होता। लेकिन अगर होता तब बताओ क्या है? फास्फोरस 2, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp3। तो मैं इसे ठीक करके भी लिख देता हूँ, ठीक करके भी लिख देता हूँ। तो जोश जोश में गड़बड़ कर दी। इसका इसका होना था Hp2O5 3 माइनस। वो 3 माइनस होना था, मैं 2 माइनस लिख दिया। बट वट एवर विद द केस, आई मीन टू से कि कोई भी केस आ जाए, आपने क्या लिखना है? हाइब्रिडाइजेशन sp3। बात समझ आ गया? पक्का? चलेंगे। कहान, कहानी ये तो खत्म नहीं होती होगी। और देखते हैं। ये काट देता हूं मैं, ये होता नहीं है, जो जोश में लिख दिया। जरा मुझे बताओ, ClO HClO4 क्लोरीन, टॉमी नंबर 17। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या आएगी? इसमें हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp3। ClO3 1 माइनस। फिर से क्या कहा तुमने? ऑक्सीजन की, ये क्लोरीन क्या है? क्लोरीन तो बड़ा है ना? आया? ये पापी है या नहीं है ना? ये पापी है, एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है। अब उसने मेंशन तो किया नहीं हुआ, तो हमारे को कौन सी चीज सूट करती है? हाँ तुम, ये तुम्हारे ऊपर है ना। हम सेंट्रल एटम देखते हैं। सेंट्रल एटम कौन जो बड़ा है? क्लोरीन। मतलब कि सबसे ज्यादा सूटेबल कंडीशन आपके लिए कौन सी है? मैंने आपको अभी क्या बताया? मैंने आपको क्या कंडीशन बताई? कि एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है या नहीं है। क्या इसमें कोई ऐसा जीव जंतु है जिसमें एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है या नहीं? है ना? तो आंसर वो लिखो ना। तो दूसरी 10 से कम वाली तो मैंने अभी तक बताई नहीं। हाउ यू वुड डू? ऑक्सीजन तो इसमें भी थी, हाइड्रोजन तो इसमें भी था, है ना? वी कैनॉट जज। तो यहाँ पे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो कितना आ गया बेटा इसका आंसर? sp3। सिंपल ना? अगर मेरे पास में एलिमेंट है 10 से बड़ा, क्या है भाई? सेकंड कंडीशन, ये सेकंड सिचुएशन आ गई। अभी भी एटम का, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 10 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में जो एलिमेंट है वो कैसा है? सिंगल। एलिमेंट कैसा है? सिंगल है। एंड साथ में ऑक्सीजन है, बस। क्या कहा है मैंने? एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है, लेकिन अकेला है, और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी है? मैंने ऑक्सीजन की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही। ऑक्सीजन कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उस केस में आंसर क्या आएगा? sp2। इसके अलावा इसमें कुछ भी गड़बड़ कर दो, कोई भी चीज चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा आंसर? sp3। यानी कि मेरे पास में एलिमेंट कितने हो गए? मल्टीपल। एलिमेंट कितने हो गए? मल्टीपल एलिमेंट हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? कितने भी हैं मुझे नहीं पता। तो आंसर क्या आएगा? sp3। मेरे पास में एलिमेंट एक ही है। एलिमेंट कैसा है? सिंगल। ऑक्सीजन कितनी भी है, लेकिन साथ में आ गया नेगेटिव चार्ज, तो आंसर क्या आ गया? sp3। ऑक्सीजन के साथ में नेगेटिव चार्ज आ गया। मेरी बात समझ आ गई? अब करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, करते हैं हम इसके एग्जाम्पल। जरा बताओ, सल्फर O2 बताओ क्या आएगा?
यहां पे क्या है, सल्फर कितने, सल्फर एक है, एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है। ऑक्सीजन कितनी भी है, सल्फर तो एक ही है ना, ऑक्सीजन की नंबर से फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या लिखोगे, sp2, चार्ज नहीं है। SO3, सल्फर कितने, एक, 10 से बड़ा है ना, और ऑक्सीजन दी हुई है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, sp2। लेकिन अगर मेरे पास में आ जाता SO3 2-, अब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां पे आंसर क्या लिख दोगे, sp3। कितना मुश्किल है ना। अब यहां पे अगर क्या होता है, SO3 है, SO3 की हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2, लेकिन इसको हमने कर दिया ट्रिपल, 3 गुना, यानी कि ट्राइमर बना दिया, पॉलीमर, डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर, याद है। देखो चार्ज नहीं है इसमें, चार्ज कहां लिखा है, चार्ज नहीं लिखा मैंने इसमें कुछ भी, ना 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 ना, नो नो। चार्ज वाला 1 मिनट में बताता हूं, चार्ज वाला 1 मिनट में बताता हूं, रुक जाओ। SO3 हमने कितने कर दिए, 3, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, S3O9, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp3, क्योंकि सल्फर कितने हो गए, मल्टीपल हो गए। अब सल्फर कितना है, मल्टीपल, अकेला नहीं है, डरता नहीं है वो किसी से, 2-3 भाई होगा इसके, नहीं आया। अच्छा, अगर मेरे पास में होता SeO2, बताओ क्या आएगा। अब ये Fe क्या होता है, होता होगा कुछ, पहले 10 में नहीं आता, पहले 10 में नहीं आता, चेक करो पहले 10 में है कि नहीं है। तो कहीं 10 में आ रहा, नहीं आ रहा, 10 नंबर ही है कि नहीं है, 10 नंबर ही है कि नहीं है। सेलेनियम पहले 10 में आता है क्या, नहीं आता, तो फिर 10 के बाद ही आता होगा, 10 के बाद तो एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है ना। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, sp2। हु केयर्स कि इसका भैया एलिमेंट एटॉमिक नंबर क्या है, लोग केयर करते हैं, लेकिन हम उन लोगों की भी केयर नहीं करते, राइट। चिल मारने का, चिल मारी, कभी चिल मारी, चिल्लम मारा, चिल्लम, चिल्लम नहीं मारा, चिल्लम मालूम में क्या होता है, तो तेरे को कैसे पता नहीं मारा तूने, पता सब कुछ है इसको, पता सब कुछ है इसको, दिल्ली का छोरा होकर तेरे को नहीं पता है, हमें बता रहा है। चलो खैर, क्या नाम है थारो, क्या नाम है तुम्हारा, अनुराग, कौन गांव से हो, लखनऊ, लखनऊ में कहां से, विशालगंज से हो तुम, अच्छा। हाँ भाई, Se4O12, sp3, तो इसमें सेलेनियम की हाइब्रिडेशन कितनी आएगी, sp3 आएगी। SeO3 2-, क्यों, क्यों, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन था इस जगह पे, हाइड्रोजन को हटा के आया है, क्या मेरी बात समझ आ गई। तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसका मतलब क्या है, sp3, पक्का। अब यही फंडा थोड़ा सा बदल जाएगा, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 10 से छोटा, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 10 से छोटा, अगर मेरे पास में इफ एटॉमिक नंबर इज 10 से छोटा, ऑक्सीजन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता हमारे को, राइट। ऑक्सीजन आ गए, चार्ज आ गया, तो हम इसकी हाइब्रिडेशन कितनी लिखेंगे बालक, sp2, अपन कितनी हाइब्रिडेशन लिखेंगे, sp2। लेकिन यहां पे आ जाएंगे एक्सेप्शन, अभी तो देखो जुगाड़ वाला मेथड बता रहा हूं ना, कैलकुलेट तो ना कर रहे हैं, मैं तो तुम्हें ये बता, क्या है, मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर अगर 10 से छोटा है, यही सारे फंडे जो हम देख रहे थे अभी, अभी जो हमने फंडे देखे उनमें क्या था, एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा, छोटे आ गए तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन भी तो छोटी हो जाएगी। अच्छा मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, ये सब कुछ जुगाड़ है, जस्ट हैव ए लुक।
ये जुगाड़ देखते देखते आपने इसमें कितने क्वेश्चन, कितने कंपाउंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और कैटेगरी आपने कितनी भी ले लो, राइट? Cl2O6, Cl2O6 हाइब्रिडेशन, sp3। जस्ट लुक एट योर कैपेबिलिटी नाउ। मैंने क्या बताया? मैं तो आपको मेथड बता दिया, मैंने तो अभी कंपाउंड नहीं लिखे हैं, मैं तो कंपाउंड की नंबर बढ़ाने हैं, आप लोग करते जाओगे। हाँ जी, H2S2O8 sp3। अच्छा, अगर लेकिन ऑक्सीजन कम कर दूं तो 6 कर दी, sp3 अभी भी। अच्छा, और ये बताओ H2S2O7, तो ये सारे निकम्मे क्या हो गए? sp3। तो मैंने आपको कैटेगरी बता दी, क्लास बता दी, क्लास। तो बेसिकली क्या हो गया आपके पास में? मेथड आ गया हाइब्रिडेशन निकालने का। मेथड नहीं आया, एक मिनट, मैंने गलत कहा, मेथड नहीं आया, आपको आंसर पता लग गया। अब वे आउट, अ वे आउट, जुगाड़ है ना, क्या है? टॉमी नंबर क्या ऑक्सीजन का? 6। 8 डिसाइड कर ले, पक्का? लखनऊ में क्या होता था और यहाँ क्या होती है, फर्क देख ले। लखनऊ में 6 होता है क्या? लखनऊ में उसको पता नहीं, दिल्ली में 8 है। दिल्ली में 8 है। हाँ, लखनऊ का बता, लखनऊ में भी 8 है? अरे लखनऊ इतना दूर है, वहां पे कम नहीं हो जाएगा? क्यों? अरे लखनऊ इतना दूर है, वहां पे इंटरनेट स्पीड भी कम आती है, दिल्ली जितनी थोड़ी ना है, तो वहां पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कम नहीं हो जाएगा? क्यों? क्यों कम नहीं होगा? अच्छा, इंटरनेट से तो कोई लेने देना नहीं है। हाँ, लेकिन वहां तो यूपी की, यहाँ पे तो मोदी, योगी की सरकार है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का? ये छेड़ने दिया करो मेरे को यार, छेड़ने दिया करो। हाँ भाई, चलो चलो चलो, एटॉमिक नंबर 10 से छोटा हो गया, सेम कंडीशन सब कुछ आ गया, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp2। हाँ, लेकिन ये वाले केस में एक्सेप्शन भर जाएंगे, एक्सेप्शन आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? चार्ज, एक बार दोबारा बोलो बेटा। पहले तो ये जो चार्ज हम बात कर रहे हैं, वो चार्ज ऑक्सीजन का नहीं है, वो पूरे सिस्टम पर है। जब भी हम बात करते हैं चार्ज किस पर है? पूरे सिस्टम पर है, सिर्फ ऑक्सीजन पर नहीं है। जैसे कि NO2 1 - NO2 1 - तो क्या हो जाएगा? अगर यहां पे कोई और एलिमेंट होता है, यहां पे फास्फोरस लगा देते मान लो, तब आप आंसर क्या लिखते? sp3 लिखते। तो अब क्या करोगे? ये एक नंबर कम हो गया है ना, तो sp2। बाय द वे ये कुछ नहीं होता, मैं बताने के लिए बता रहा था। तो यहां पे क्या हो गया? sp2, पक्का? ध्यान रहेगा। एक और इससे भी ज्यादा सिंपल चीज, इससे भी ज्यादा सिंपल चीज, अगर मेरे पास में ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अगर हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन में अगर हाइड्रोजन आ गया, सिर्फ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है कंपाउंड में ओनली, और कुछ नहीं है, तो sp2 sp3। अगर नाइट्रोजन के कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन आ गया, तो sp2। ऑक्सीजन आ जाएगा तो sp2 हो जाएगा। बनाओ कंपाउंड, कितने बनाते हो तुम, देखे जरा। HNO3, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, तो यहां पे क्या आ गया? sp2। HNO4, HNO2, all of these are sp2। NO4 1 - नेगेटिव चार्ज मीन हाइड्रोजन होता था, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? हाइड्रोजन होता था, तो आपको दिख रहा नेगेटिव रहा है, लेकिन आप इसे क्या काउंट करोगे? हाइड्रोजन। तो ये HNO4 लिखा हुआ है,
तो क्या आंसर आएगा? sp2। अच्छा, NO2 1 माइनस यानी HNO2 sp2, NO3 1 माइनस ये HNO3 लिखा हुआ है एक्चुअली, तो sp2, ऑल ऑफ दी जंतुज आर sp2। N2O4 मैंने तो केस बताया नहीं, मैं तो एक आखिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते सिर्फ, यानी कि NH3 sp3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ओनली, N2H4 sp3 NH2 1 माइनस। ये बताओ, नेगेटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन ही होता था, यानी वो NH3 तो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी क्या था? sp3। पक्का? रेस्ट ऑल केसेस में sp2, ये भी sp2 है, मतलब हाइड्रोजन के केस में sp3 है, बाकी सारे केस में sp2, सब में sp2 आ रहा है ना, सिर्फ ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अकेले आ रहे हैं सिर्फ, तो sp3 है, बाकी हमेशा टोटो। पक्का? NO3 1 माइनस लिखा तो है, ये रहा sp2। फिर से बोलो, ये कैसे आया? मतलब एक बात है कि ये इसका डेरिवेशन करके दिखाऊं कि sp2 कैसे आ रहा है, या ये मैंने यहां पे कनेक्ट कैसे किया ये पूछ रहे हो? हाँ, कैसे कनेक्ट हुआ? NO3 जो हमने देखा, ये फिर से देखते हैं एक बात छोटा सा, NO3 1 माइनस लिखा है, 1 माइनस का मतलब क्या था? हाइड्रोजन, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख देता हूं? H। तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या आता है आंसर? sp2 आया। तो बेसिकली तुम लोगों को अभी सारी चीजें याद नहीं हो जाएंगी, तुम लोगों को चीजें याद नहीं हो गई, क्या करना पड़ेगा? तुमको घर जाकर कॉपी को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। और एक बात मैं तुम लोगों को सबको बता दूं, क्लियर कर दूं, मेरा काम है तुम लोगों को, कौन पकड़ के लाया इसको? कौन पकड़ के लाया है? उम, मैं देखो बस ये लोकल मास्टर लग रहा हूं हैं, पढ़ाने को दुनिया में कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, और औरतों को तो कोई भी नहीं, औरतों को तो कोई भी नहीं। डू यू एग्री? अभी तो तेरी शादी नहीं हुई लगता है, अभी तो उसकी बात मानना शुरू कर दिया तूने तो, है अभी से डरने लग गया औरतों से। मेरी हो गई है, मैं डरता हूं, समझ में आता है, तू भी डर रहा है। चलो खैर, डॉक्टर साहब नहीं आए, मजा आता है यार, है? चलो, हम क्या बात कर रहे थे? अ, अगर मेरे कंपाउंड में एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट होगा, ई एलिमेंट, साथ में हेलोजन आ गए, हेलोजन, हेलो हेलो बोलकर हेलोजन आ गए, तब है लोचा। गड़बड़ कब होती है? हेलोजन के साथ में। अगर कंपाउंड में हेलोजन आ गई है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस मायने नहीं रखती, एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन प्लस हेलोजन, ये आ गए। तो मैं आपको क्या कहूंगा? इग्नोर ऑक्सीजन, इसको आप क्या कर सकते हो? इग्नोर। नहीं आया? बात समझ आ गई? ध्यान रहेगा, मतलब आपको एग्जामिनर को थोड़ा ना पता कि तुम किस तरह से कर रहे हो, एग्जामिनर को तो तुम ऐरे गहरे बच्चे लग रहे हो, ऑर्डिनरी बच्चे, कि तुम उसके पहले कंपाउंड का चित्र बनाओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 8 से डिवाइड करोगे, फिर आंसर लिखोगे। एग्जामिनर को तो तुम वैसे दिख रहे हो, उनको थोड़ी ना पता कि तुमको मेरे दर्शन हो गए हैं, राइट? जितनी देर में दूसरा बंदा कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेगा, उतने से भी आधी देर में तुम कंपाउंड के हाइब्रिडेशन का आंसर बता दोगे। लुक एट दिस, मैं लिख रहा हूं H2SO4, मेरे को लगा ना 1-1.5 सेकंड, बट तुम्हारे मन में इसका आंसर था। यू गॉट इट? आई एम सेइंग दिस,
जिस तरह से मैं अगर आपसे पूछूं कि सचिन तेंदुलकर कौन सा गेम खेलता है, सचिन तेंदुलकर का नाम लिखते ही, नाम बोलते ही आपके दिमाग में क्रिकेट आ गया होगा, हॉकी आ गया होगा, फुटबॉल आ गया होगा। आया नहीं आया? फुटबॉल आ गया था, हॉकी आ गई थी, सोचा ही नहीं। लड़कों के बारे में सोचते ही नहीं है, वो भी बुढ़े बुढ़े हैं। ओके, तो ऑक्सीजन को आप इग्नोर कर सकते हो। अब ये तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आता है, यहां पे हमने क्या चीज देखनी है, वैलेंसी। अगर नंबर ऑफ हेलोजन वैलेंसी के बराबर है, क्या बोला? हाँ, एलिमेंट की वैलेंसी के बराबर है। जो भी बात हो रही है एलिमेंट की बात हो रही है, हमें ऑक्सीजन और हेलोजन ये तो हम रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। ये केस आएगा तो क्या, वो केस आएगा तो क्या, एलिमेंट हेलोजन, एलिमेंट ऑक्सीजन हेलोजन, तो हमने क्या चेक करना है, वैलेंसी, ठीक है। तो आंसर क्या आता है बेटे, sp3। लेकिन अगर हेलोजन वैलेंसी से ज्यादा है तो डी आएगी। तो आंसर हाइब्रिडेशन में क्या आएगा, डी ऑर्बिटल आएगी। डी कितनी आएगी? और रुक जा, पहले इसको ध्यान से देख, रिदम मत तोड़ो। तो अभी क्या आएगा हमारे पास में, भाई आपने हाइब्रिडेशन सुनी है sp3d1, sp3d2, आपने सुना है sp3d3, पता नहीं क्या क्या सुना है। तो ये डी कब आएगा, ये डी कब आया? डी वाला केस तो मैंने अभी तक एक भी नहीं बताया ना। sp2 बताया, sp3 बताया, डी वाला तो कोई भी केस नहीं बताया। तो डी कब आएगा? डी तब आएगा जब हमारे पास में हेलोजन होंगे। क्या कहा है मैंने? तो डी कब आएगा? हेलोजन के टाइम पर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पक्का? क्वेश्चन इज डी कितने, डी कितने, डी फालतू के हेलोजन के जोड़े जितने। क्या? फालतू हेलोजन के जोड़े जितने। तो यहां पे क्या होगा, डी कितने आएंगे भैया, डी ऊपर लेंगे ना कितने, दिस इज इक्वल टू जोड़ा ऑफ, जब जोड़ा तो ठीक नहीं लगा यहाँ पे है ना, मैं लिख देता हूं पेयर ऑफ एक्स्ट्रा हेलोजन, पेयर ऑफ एक्स्ट्रा हेलोजन जितना। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? हाँ, अनयूज मींस उसके बगैर भी काम चल जाता। एग्जाम्पल SF4। ओ भाई, सल्फर की वैलेंसी कितनी? वो कौन था बीच में जो पूछ रहा था, क्रिश? ये इससे पहले वाले में डाउट है? ओके, अभी रिवाइज करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। उसको नोट कर ले, छोटा सा मार्क कर ले अपनी कॉपी में। अभी पूछता हूं, SF4, हाँ भाई, सल्फर की वैलेंसी कितनी? हाँ, 6? नहीं, 2? नहीं, हाँ। सल्फर की वैलेंसी कितनी? सल्फर की वैलेंसी होती है 2, फ्लोरीन कितने हैं? 4। इसका मतलब क्या है, 4 बोले तो 2 + 2 ना, एक्स्ट्रा कितने हैं? 2। इसमें जोड़े कितने हुए? पेयर तो एक हुआ, तो यानी कि हाइब्रिडेशन कितनी आएगी, D1। तो आंसर आया sp3d1। हाँ, डी कितने आएंगे, जितने एक्स्ट्रा जोड़े आ रहे हैं। मान लो हमारे पास में आता SF6, सल्फर की वैलेंसी 2, यहां पे कितने हैं फ्लोरीन? 6 हैं, एक्स्ट्रा कितने हैं? 4। जोड़े कितने हुए 4 में? 2। तो आंसर क्या आएगा, sp3d2। कितना मुश्किल है, बहुत ना। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भैया 5 बार सुनना, ठीक है। मतलब 5 बार तो ज्यादा हो गया, मतलब मिलते नहीं है, ये देते नहीं है। ओके, फीस जमा कर दो बेटे, शायद फीस का दिक्कत होगी।
किडिंग किडिंग। फीस पूरी दे दी तुमने प्रकृति? फिर भी तुमने पूरी दे दी फीस? अब और तो आनी नहीं है, तो क्यों दे रिकॉर्डिंग? अच्छा मंथली आनी है, फिर तो तुम्हें दे देंगे यार। फिर तो अगली इंस्टॉलमेंट भी तो आनी है। जब अगली इंस्टॉलमेंट आने वाली होगी ना, तो मांगना, फटाफट भाग के देंगे। मतलब ये जनरल दुनिया का दस्तूर है, जनरल दस्तूर है। चलो, तुम लोग बातें बहुत कराते हो मुझसे, काम कराओ। चलो, हाँ भाई, गर्र ClF3। एक इसके बाद लेता हूं, कालिए की वैलेंसी कितनी, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? अरे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? 1 1। तो यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 3। एक्स्ट्रा कितने हुए? 2। जोड़े कितने हुए? 1। तो आंसर क्या हुआ? sp3d1। राइट रॉन्ग सिंपल। SOF4, जब हेलोजन आए तो ऑक्सीजन को इग्नोर करो, जब हेलोजन आ जाए तो ऑक्सीजन को इग्नोर करो। तो यहां पे क्या आएगा? फ्लोरीन कितने हुए? 4। सल्फर की वैलेंसी कितनी? 2। तो यहां पे 2 एक्स्ट्रा हैं, तो एक पेयर हो गया। तो आंसर क्या आ गया? sp3d1। XeF6, जिनोन F6। जिनोन क्या होती है? हैं? सुना ही नहीं? हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ये सारी क्या है? नोबल गैसेस। नोबल गैस की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है बालक? 0। बॉन्ड तो बताते नहीं ना, वो तो हम बनवा देते हैं, राइट? तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। तो ये जितने भी हेलोजन है सारे क्या है? एक्स्ट्रा में है। 3 पेयर हो गए। आंसर क्या आएगा? sp3d3। प्रकृति क्लियर हो रहा है? हाँ बालक, क्रिश बोल, बहुत देर से क्रिश को इग्नोर कर रहे हैं। क्रिश आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही। SO4 वाले में बता दूं, SO4 देखो ना, मैंने क्या कहा कि जब हेलोजन आएगा, हेलोजन आया तो ऑक्सीजन को इग्नोर कर दो। हेलोजन आएगा तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना। ये बात क्लियर हो गई? तो यानी कि SOF4 का आंसर किसके इक्विवेलेंट है? इट इज इक्विवेलेंट टू SF4, राइट? अच्छा, तो यहां पे क्या होगा? सल्फर की वैलेंसी 2, एक्स्ट्रा आ गए 2, और SF4 तो अभी बताया था मैंने, 2 का मतलब 1 पेयर। यानी कि आंसर क्या आ गया? sp3d1। IF7, अंजलि। तो हम हमेशा बड़े हेलोजन की बात करते हैं, हम हमेशा बड़े हेलोजन की बात करते हैं। 2 हेलोजन आ गई तो कौन बड़ा, कौन? तो सी, बड़े की बात करेंगे। तो क्या आ गया बालक? IF7। आई की, आई की वैलेंसी कितनी? आई हेलोजन ही तो है, 1। तो एक्स्ट्रा कितने हो गए? 6। पेयर कितने हो गए? बोलो बेटे। हाँ, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही तो होते हैं। क्लियर? तो अभी क्या आ गया हमारे पास में? ये 1 है, 1 एक्स्ट्रा आ गए 6, 6 का डिवाइड किया 2 से तो बच गया 3। तो आंसर आ गया sp3d3।
अच्छा, अगर मेरे पास में क्या हो जाए, अगर, यानी कि जब भी डी केस में आ रहे हैं, हेलोजन के केस में, अगर इसी में ये डबल हो जाए, अब क्या होगा? मान लो IF3 है, आंसर क्या आया? आंसर क्या आया IF3 में? sp3d1, वेरी गुड। ये क्लियर हो गया सबको? लेकिन तो फिर मुझे ये बताओ ICl3 में कितना आएगा? sp3d1। तो बताओ I2Cl6 में क्या आएगा? अबे डबल हो गया, अबे डबल हो गया, राइट? तो इसमें एक नंबर बढ़ जाएगा, एक नंबर ऐड हो गया, तो यानी क्या चीज हो गई? sp3d2। देयर आर सर्टेन केसेस जो आपको एक्चुअल रियल मेथड लगाने के बाद ही समझ आएगा। मतलब ये तो मैंने जुगाड़ बता रहा हूं ना कि देखो डायरेक्ट आंसर, ये कंपाउंड देखा तो आपको डायरेक्ट आ गया, वेरीफाई कर सकते हो प्रॉपर मेथड लगाकर। तो प्रकृति बेटे, एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे कि यू हैव अ फ्यू डाउट्स इन द क्वेश्चन पेपर, राइट? वो जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो टॉपिक है दैट वन इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना? तो वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन मैंने देखे थे, वो क्वेश्चन ना कहीं बहुत ही सिंपल वाले हैं, एग्जाम में थोड़े से और लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और लेवल के क्वेश्चन आएंगे, दैट लेवल इज वेरी लीम सॉर्ट ऑफ। तो अभी मेरे को उसमें मुझे लगा कि कुछ चीजें मुझे खुद बतानी चाहिए, तो थोड़े दिन का वेट कर लो। मैं तुम्हारी बात में पिछली बार भी ये समझ गया था, पिछली बार भी मैं तुम्हें एक बात कही थी कि कुछ क्वेश्चन में मुझे भी लगा, टोटल दो चार क्वेश्चन देखे थे, तो मैं नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन को खुद ही वेरीफाई करके तुम्हारे तक पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट टाइम से जब भी पेपर होगा ना, तो वेरीफाई होगा, तो वेरीफाई करके भेजेंगे, जनरल रिसोर्स से देखेंगे, फिर अपना भी ठीक आएगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करूंगा तुम लोग को सीधा कोटा का पेपर देने का। कोटा मालूम है क्या है? कोटा है कुछ जगह है, हाँ, ये इधर से जाकर ना, वो थोड़ा सा गली से राइट लेकर, हाँ, वो राजस्थान की तरफ जाना पड़ता है थोड़ा सा हाँ, बॉम्बे की तरफ जाओगे तो रास्ते में पड़ता है, मिडवे में, बॉम्बे के बिल्कुल मिडवे में है। हाँ, बॉम्बे ये ना दो चार गली छोड़कर है ही कितना। तो कोटा इज मंडी। कोटा क्या है भैया? जगह है जहां पे, जैसे द्वारका है, द्वारका में सारे आपको क्या दिखाई देते हैं? फ्लैट 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 दिखाई देते हैं, बट सिर्फ फ्लैट्स नहीं है, कोठियां भी हैं, बहुत कुछ है द्वारका में, लेकिन मेजरली क्या दिखाई देता है? सोसाइटी बनी है, फ्लैट्स बने हुए हैं। तो कोटा जाओगे तो वैसे ही वहां पे हॉस्टल बने मिलेंगे। कोटा में क्या है? हॉस्टल्स, कोचिंग। कोटा कितना बड़ा है? अंदाजा लगाओ कितना होगा? जनकपुरी जितना, जनकपुरी से इतना सा, इतना सा, इतना सा। तो जनकपुरी द्वारका नियर बाय हो गए, तो द्वारका जितना बड़ा कोटा है, मोटा मोटा रफली। तो ये मान के चलो कि इतने सारे लोग वहां पे कोचिंग के लिए आते थे, इतने बच्चे, कितने? 1.25 लाख बच्चा, 1.25 लाख बच्चे कोटा के लिए, दिल्ली से, जगह जगह से। बट अब कोरोना के चक्कर में कोई नहीं है, खाली पड़ा है, तो वहां के मास्टर है, तो वहां के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो करा, जेनुअनली टेस्टेड, जेनुअन, 50 बार चेक किए हुए। चलो भैया, ये आ गया। तो तुम लोग को जो मैं करवाऊंगा ना, मैं उसी तरीके से करा रहा हूं कि तुम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी पेपर हो, आप लोग देखा होगा कि कई बार आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो कि 50 प्लेटफॉर्म आज तो फ्री में चल रहे हैं ऑनलाइन, तो आप वहां का पेपर लेते हो ना, कई लोग आपने देखा होगा फटाफट फटाफट इंस्टेंटेनियस जवाब दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? इतनी देर में आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो भी करेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो भी मल्टीपल टाइम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये नहीं तुक्का ही मार रहे हैं हर क्वेश्चन में। वही एक ही बच्चा आपको बार बार क्वेश्चन दिख रहा होगा, टॉप पे क्लिक कर रहा, क्लिक कर रहा, क्लिक कर रहा है। रटे हुए हैं क्या उसको? इतना पढ़ लोगे कि रट लोगे? कर लो, लेकिन मेथड कौन सा लगाओगे? यही तो लगेंगे, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर, ये
अब वो जमाना नहीं रहा कि अब आप सॉल्व करोगे। इतनी फुर्सत किसके पास है? 3 घंटे के पेपर को 1.5 घंटे में निपटाना है। सब कुछ मैं ही बताऊं? और बंदे होंगे, थोड़ा सा ताड़ लो, है चेक कर लो कॉपी, क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो अब मेरे पास में क्या आ गया? व्हाट अबाउट, अगर मेरे पास में क्वेश्चन आ जाता ये ICl4, अब बताओ आयोडीन की वैलेंसी कितनी? आयोडीन की वैलेंसी कितनी? 1। तो एक्स्ट्रा कितने हो गए? 3। 3 का पेयर तो 1.5 आ गया। अभी 0.5 का क्या करें? गड़बड़ हो गई। हाँ, सबसे ज्यादा चीज तो यही है। तो पहली बात तो जब भी ये डेसिमल वाला केस आपके सामने आ जाए तो ये समझ लो कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग, सम मिस्टेक ओवर देयर, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। तो यानी कि ये कंपाउंड ही गलत है, ये कंपाउंड ही नहीं होता। या तो होगा ICl4 1 पॉजिटिव, ICl4 1 माइनस, या तो ये या ये चार्ज आ जाएगा। क्या मेरी ये बात समझ आई? चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज का क्या करें? चार्ज की भी एक सिग्निफिकेंस है। हम हमेशा हाइड्रोजन को लगा देते थे, नेगेटिव चार्ज आता था तो हम कहते थे वहां पे हाइड्रोजन था, लेकिन यहां पे तो कहीं हाइड्रोजन के आने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। अब क्या करेंगे? यानी यहां पर हाइड्रोजन है या एक्स्ट्रा है या कम है? आई रिपीट, जब नेगेटिव चार्ज आएगा और नो पॉसिबिलिटी ऑफ, नो नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, अब मुझे नहीं लगता कि यहां पे हाइड्रोजन होगा। अब क्या करें? अब क्या करें? तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? अच्छा ये बताना, NaCl, NaCl क्या होता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। यानी क्लोरीन हटाई, NaCl से क्लोरीन हटा दी, क्या बच गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ आ गई? याद रहेगा? यानी कि यहां पे क्या करोगे? पॉजिटिव चार्ज के लिए क्लोरीन को हटा दो। यहां पे एक्स्ट्रा क्लोरीन लगा रखी है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा क्लोरीन लगा रखी है। आई रिपीट, क्या कहा है? एक्स्ट्रा क्लोरीन लगा रखी है। यानी कि ये कंपाउंड क्या चीज है असली में? ICl3 है। बात समझ आई? अगर पॉजिटिव चार्ज लगाया और हाइड्रोजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा क्लोरीन लगा रखी है, आपको दे रखी है, चिपका रखी है, यानी एक क्लोरीन कम काउंट करो। यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट होएगा? आंसर किसके बराबर आएगा? ICl3 के बराबर आएगा। ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ फिर? यानी कम दिखाई हुई है, क्लोरीन है, शो कम की हुई है। तो क्या करो इसकी जगह पे? आप आंसर निकालो किसका? ICl5 का आंसर निकालो। तो जो आंसर ICl5 का होगा वही आंसर ICl4 1 माइनस का होगा। यू गॉट इट? डू इट। तो इसका क्या आएगा? sp3d1 sp3d2। तो ये इसका आंसर क्या आ गया? sp3d1, उसका आंसर क्या आ गया? sp3d2। पक्का? अब ये अपनी अपनी समझ है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। अभी ये बात क्लियर हो गई? ये बताओ बस, फिर क्या देखना है इसमें? ओके चलो, P2O, P4O6, P4O6, P4O6। अब रिवीजन शुरू, रिवीजन शुरू। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा, मल्टीपल हो गए, एलिमेंट मल्टीपल हो गया ना, एलिमेंट मल्टीपल, आंसर sp3।
SO2 सल्फर 16, 10 से बड़ा, तो आंसर sp2। SO3 sp2, S3O9 एलिमेंट मल्टीपल हो गया है ना, तो आंसर क्या आ गया sp3। P4O10 एलिमेंट मल्टीपल हो गया sp3। टोटल कंडीशन केसेस कितने लिखवाए चेक करना, 5-6 होंगे, चेक करो कितने। 10-12 थोड़ी ना है, 4-5 ही तो हैं। तो क्या ये 4-5 सिचुएशन याद कर सकते हो? 4-5 सिचुएशन को आपने अपने मन में बिठा लेना है। 4-5 सिचुएशन को आपने अपने मन में बिठा लो। अगर आपके मन में ये आ गया, आपने जरा अभी गिन लो कितने क्वेश्चन आप कर चुके। यस उमा, विच वन बेटा? विच वन? ये P4 वाला? फिफ्थ केस कौन सा वाला बताया? ये चार्ज वाला, चार्ज वाला जो बताया था मैंने, है ना। आई सेड अगर मेरे पास में कंपाउंड आ जाए PCl4 1+, निकालो हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे हेलोजन है, यहां पे हेलोजन है, राइट। तो मैंने क्या कहा था, वैलेंसी के एक्स्ट्रा उतने डी आएंगे, राइट। वैलेंसी के एक्स्ट्रा के पेयर उतने होंगे, है ना। तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी? फास्फोरस 15, तो ये 2 8 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए इसके 5, वैलेंसी आ गई है 3, राइट। तो क्लोरीन होने चाहिए थे 3, वहां पे तो एक क्लोरीन एक्स्ट्रा है, ये जो एक है तो एक का तो हाफ करोगे, तो डी हाफ तो आएगा नहीं। नाउ व्हाट टू डू? हाँ, पहले बताओ, ये बात क्लियर हो गई? यानी कि अब डाउटफुल हो गया ना कि मैं आंसर क्या लिखूं, sp3d.5, ये तो नहीं लिखेंगे पक्का, ये तो नहीं लिखेंगे ना, तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे क्या था, ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा क्लोरीन शो की हुई है, एक्स्ट्रा क्लोरीन शो की हुई, यानी कि क्या हो जाएगा बेटे, दिस इज इक्विवेलेंट टू PCl3। PCl3 का आंसर क्या आएगा, sp3। PCl6 1-, sp3। तो यहां पे क्या गया बेटे, यहां पे PCl3 1-। हाँ हाँ, क्या था क्या था, कौन बोला? कौन से वाले में, ये पहले वाले में? क्रिश इसकी बात कर रहे हो? तो इसमें तुम्हारा आंसर क्या है, sp, तो sp3 आएगा, यही आना चाहिए, यही आएगा। PCl4 1+, यहां पे हेलोजन है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आ गया, क्लोरीन एक्स्ट्रा शो की हुई है। कितनी एक्स्ट्रा दिखाई हुई है, चार्ज कितना है 1, तो 1 एक्स्ट्रा दिखाई हुई है। 2+ होता कितनी एक्स्ट्रा दिखाई होती, 2 एक्स्ट्रा दिखाई होती। 3 पॉजिटिव होता कितनी एक्स्ट्रा दिखाई होती, 3 एक्स्ट्रा दिखाई हुई है, तो उतनी वो एलिमिनेट कर देते ना, यहाँ पे 1 एलिमिनेट कर दो, तो कितनी आ गई, PCl3। PCl3 का आंसर आप निकाल लो, वही आंसर इसका होगा। ईब यहाँ पे क्या भाई, तो PCl6 1-, का मतलब क्या है, कम शो की हुई है, तो आप आंसर किसका निकालो, PCl7 का। आई एम नॉट सेइंग कि PCl7 एग्जिस्ट करता है, मैंने ये नहीं कहा कि PCl7 एग्जिस्ट करता है, मैंने कहा कि आप PCl7 का आंसर निकालो, जो आंसर PCl7 का निकालोगे वही आंसर PCl6 1- का आएगा। डू इट।
बोलते बोलते तो गई। पहले आदि से बात करेंगे। आदि, आदि क्या कुछ कह रहा था? अच्छा, हाँ प्रकृति तुम बोलो क्या कह रहे थे? डाउट्स ले लेता हूँ, ले लेता हूँ बेटे, ले लेता हूँ, रुक जा। ये इसके बाद अभी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर? sp3d2। इसका नहीं, इसका आंसर। क्वेश्चन तो ये पूछा था ना, pCl6 1 pCl7 थोड़ी ना पूछा था। तो pCl7 नहीं पूछा था, वो तो हमने हेल्पिंग हैंड ले लिया था। तो होपफुली आपको ये वाली बात तो क्लियर है, पक्का? अभी हम डाउट लेंगे, डाउट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का जेन्युइन प्रॉपर मेथड भी देख लेंगे। कैलकुलेट करना तो आ गया, आंसर निकालना आ गया हमारे को, आंसर निकालना आ गया, अब प्रॉपरली भी कर लेंगे। हमें आंसर से तो मतलब है, हमें प्रॉपर मेथड से भी मतलब है। अगर आपको प्रॉपर, मैंने आपको क्या बताया, 6.5 मेथड आते हैं मुझको, तो साढ़े का क्या मतलब है? देयर इज सम इंप्रूवमेंट, 6 के बाद में एक और एडिशनल इंप्रूवमेंट करके ऐसे भी निकाल लेते हैं आप ये। चलो, हाँ बच्चे, somebody was saying, मैंने बीच में पोक कर दिया। क्वेश्चन पेपर निकालो, कोई बंदा दे दो, तेरे पास में है? फोन नहीं है? कोई कुछ कह रहा था बेटे, बोलो बोलो क्या कह रहे थे? तो अब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो टेस्ट हुआ था। मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं। मेरे को पता नहीं है, मेरे को भी नहीं पता। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14, ये 13 तक देख लीजिए ना। 12 और 13, हाँ 12 और 13 मेरे को याद है, 12 में मैं क्वेश्चन नंबर 13 का सी पढ़ रहा था। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक बात करेंगे, 12 से लेकर 18 तक में डाउट पूछेंगे क्वेश्चन पेपर में। ट्वेल्व टू क्वेश्चन नंबर 18 डाउट्स। चलिए, टेक इट आउट। ये क्या कर रहा है? अच्छा, ये तो काला पीला है तेरा, वो रंग क्यों है? अच्छा, वही ऑनलाइन ऐसे आ रहा है। हाँ बालक बालिका, बोलो बोलो बोलो। प्रकृति, 12 और 13 तो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन। तो 12 दोबारा कर लेते हैं, तो 12 दोबारा कर लेता हूँ। तो न्यूक्लियर टेंड टू हैव मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन एट हाई मास नंबर। ये कहना चाहता है जैसे कि मेरे पास में आ गया हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हुए इनके? 2 और 4, 2 और 2। मेरे पास में आ गया कार्बन 6 and 12, यानी कि 6 and 6। मेरे पास में ऑक्सीजन आ गई 8 and 16, तो मेरे पास में आ गया 8 and 8। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करेंगे नियोन के बियॉन्ड, 10 और 20, 10 और 10, मैग्नीशियम में भी सही है, मैग्नीशियम में भी 12 12 हो गए, राइट? लेकिन ऐसे करते जाओगे तो आयरन, आयरन का क्या हो गया? 26, लेकिन मास कितना है? 56। यानी कि प्रोटॉन तो 26 है, न्यूट्रॉन 30 है। अभी तो इक्वल थे ना, अभी तो इक्वल थे। अब ये बढ़ कैसे गया? और जिंक, जिंक का कितना होता है बेटे? 65। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 30। तो प्रोटॉन होते हैं 30 और न्यूट्रॉन होते हैं 35। ये कैसे हो गया? इवन हो चाहे ऑड हो, 47, 107। तो कितने हो गए प्रोटॉन न्यूट्रॉन? 47, और ये कितना हो गया? 60। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते जाते हैं, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है।
क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों, वाई। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो इसका रीजन पूछ रहा है। पढ़े? हाँ जी। तो न्यूक्लियाई, सॉरी, ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल। ऑप्शन ए 12 का ए। क्या ये फैक्ट सही है और क्या ये उसका रीजन है? पहली बात तो क्या ये फैक्ट सही है? ये फैक्ट तो सही है बट ये उसका रीजन नहीं है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं बट ये उसका रीजन नहीं है कि उससे क्या हो गया। बी, न्यूट्रॉन है मोर मास देन प्रोटॉन। क्या ये बात सही है? बी ऑप्शन। ये फैक्ट तो सही लिखा हुआ है बट ये उसका रीजन नहीं है। मोर न्यूट्रॉन मिनिमाइज द कूलम्बिक रिपल्शन। ये फैक्ट सही है, हाँ, और ये उसका रीजन भी है। न्यूट्रॉन डिक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी। न्यूट्रॉन डिक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी। ये फैक्ट भी सही है, ये रीजन भी सही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सी क्लिक करें या डी क्लिक करें। तो जहां तक मैं जानता हूं, आप लोग अभी 11th क्लास में हो। 11th क्लास में आपको अभी ये कहां से चैप्टर से आ रहा है? ये न्यूक्लियस चैप्टर में से आ रहा है। आपने अभी ये फैक्ट नहीं पढ़ा है, ये वाली बात नहीं पढ़ी है, तो ये आपके लिए अननोन फिगर हो गया। तो आपको ये क्लिक करके आना चाहिए। आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सी करके आओगे। नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता। एक मिनट, मैं कोई बात क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को ये सी पार्ट कहां पता होना चाहिए। आप लोगों को बोहर मॉडल आप लोगों को आना चाहिए। बोहर मॉडल, बोहर मॉडल की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। यू, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। डेरिवेशन में आपको कूलम लॉ ही लगता है, कूलम फॉर्मूला ही लगता है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कूलम फॉर्मूला का क्लू पता है एटलीस्ट। कोलंबिक रिपल्शन मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन। कोलंबिक रिपल्शन बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन। चार्ज के बीच में सेम सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ये वो लिखा हुआ है। ठीक है। बॉन्डिंग खत्म होने के बाद में मेरे को क्या लग रहा है कि मुझे वो टॉपिक एटॉमिक सिस्टम में दोबारा पढ़ाऊंगा। ये मुझको लग रहा है, और मैं पढ़ाऊंगा जबरदस्ती। कैसे नहीं पढ़ोगे? अब वो जाने। वो जाने। अगर ऑप्शन में पीछे बी लिखा हुआ तो आई डोंट नो। मैंने क्या कहा, फैक्ट सही है लेकिन उसका रीजन नहीं है। क्लियर हो गया? ये फैक्ट सही है, ये रीजन भी है, ये फैक्ट भी सही है, रीजन भी सही है डी में। बट ये डी आपके कोर्स का पार्ट अभी नहीं है, 11th में नहीं है। 12th के होते तो आपके कोर्स का होता। अब ये 12th में नहीं हो तो इसलिए मैंने कहा सी को क्लिक करना। हाँ जी। 13th, Rutherford alpha particle scattering experiment eventually led to conclusion that 13th का ए, इसमें भी फैक्ट्स एंड रीजन है। फैक्ट और रीजन। तो मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड, यस, ये फैक्ट सही है। बट ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, तो इसे मैं फैक्ट को सही भी करूंगा और काटा भी मारूंगा। ये रियलिटी सही है, ये बात सही लिखी है, लेकिन ये वाली बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी, इसलिए मैंने फैक्ट को काट भी दिया। रदरफोर्ड ने मास और एनर्जी के बारे में बातें नहीं की थी, ये किसने बात की थी? आइंस्टाइन ने। ठीक है। तो जब वो फैक्ट ही गलत है तो आगे बात ही नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड, ये फैक्ट सही भी है और रीजन भी सही है, लेकिन क्या ये रदरफोर्ड ने बताया था? हाँ, रदरफोर्ड ने ही तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के आसपास प्लेनेटरी मोशन में घूमते हैं। आगे बात करते हैं। न्यूट्रॉन आर बरीड डीप इनटू द न्यूक्लियस, सी पार्ट। ये फैक्ट सही है बट रदरफोर्ड के टाइम पर ये डिस्कवर ही नहीं था। ये फैक्ट सही है बट क्या रदरफोर्ड के टाइम पर ये चीज थी? रदरफोर्ड के टाइम पर तो ये चीज ही नहीं था, न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुए थे। डी, द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड, यस, यस। क्वेश्चन क्या है? When alpha particles eventually led to the conclusion that point of impact
एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट ना होकर डिस्टेंस ऑफ इंपैक्ट आता है। ये जो लिखा है ना इसमें पॉइंट डी में, पॉइंट पॉइंट ना होकर यहाँ पे प्रॉपर टर्म क्या होने चाहिए, डिस्टेंस ऑफ इंपैक्ट। डिस्टेंस ऑफ इंपैक्ट कैन बी कैलकुलेटेड प्रिसाइजली बट नॉट द पॉइंट एक्चुअली। बट मैं दोनों को भी सेम मान लेता हूं कि उन्होंने सेम ही कहा होगा, ठीक है। और ये रदरफोर्ड से ही आ रहा है, यस रदरफोर्ड ने काम किया था, तो ये वाली बात दोनों में सही कहूंगा। तो न्यूट्रॉन आर बरीड डीप इन द न्यूक्लियस, फैक्ट सही, लेकिन उसने तो बताया नहीं था। तो अल्फा पार्टिकल से इवेंचुअली लेड टू कंक्लूजन दैट डी, बी बॉम्बे। और बेटा डिजिटल साउंड में डी और बी दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, दिल्ली या बॉम्बे? डॉग, दिल्ली नहीं आया उसको देखो एक बॉम्बे बोल रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। सी, रदरफोर्ड की बात हम जब भी करते हैं तो रदरफोर्ड को हम न्यूक्लियस से कंपेयर करते हैं, न्यूक्लियस के साथ में लिंक करते हैं। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था, तो हम इलेक्ट्रॉन की बात को रदरफोर्ड के साथ में कनेक्ट नहीं करेंगे। ये बात किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन और रदरफोर्ड का रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो हम इसको जब दोनों में चॉइस है तो मैं डी क्लिक करके आता, मैं बी क्लिक करके नहीं आता। डी है। देखो मैंने क्या कहा, दोनों बातें सही हैं, बट इलेक्ट्रॉन को रदरफोर्ड से कोरिलेट नहीं करते। चलो आगे बात करते हैं। इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि मैंने ऐसा कहा था टाइप्स। इनडायरेक्टली समयंक डोंट माइंड, तुमने जो कहा मैं रिपीट करता हूं कि इन अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, भूल गया क्या कहा था तुमने। तुम्हें कैसे पता? ये रहा मेरे पास में बॉक्स जिसमें हमारे पास में अल्फा रे सोर्स रखा हुआ है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाते हैं। ये गोल्ड फॉयल है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये क्या है, ZNS स्क्रीन। जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो मोस्टली सीधे निकल जाते हैं, कुछ पार्टिकल डाइवर्ट हो जाते हैं थीटा एंगल पर। थीटा एंगल पे कितने पार्टिकल गए, एन थीटा, नंबर ऑफ पार्टिकल एट एंगल थीटा, ठीक है। ये थीटा इधर भी गए होंगे तो इधर भी तो गए होंगे, तो पूरा का पूरा कोन बनाया होगा ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, पूरा पूरा कोन बनाया होगा इतने एंगल पे। हमने तो ना कहा कि ऊपर ही 30 डिग्री पे गया, नीचे 30, लेफ्ट 30, राइट 40, सारे एंगल पे जाएगा, तो पूरा कोन बना रहा है डिग्री का, थीटा डिग्री। ये क्लियर हुआ। टोटल पार्टिकल कितने आए, एन आई इंसर्ट हुए अंदर, कितने आए, एन आई। थीटा एंगल पे कितने गए, एन थीटा। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, रदरफोर्ड ने फॉर्मूला बताया था। रदरफोर्ड ने क्या फॉर्मूला बताया था कि ये जो एन थीटा बाय एन आई है, थीटा एंगल पे कितने गए आउट ऑफ कितने टोटल आए थे, दिस इज प्रोपोर्शनल टू पॉइंट नंबर 1 एटॉमिक नंबर स्क्वायर। ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉयल, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉयल, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉयल। पॉइंट नंबर 2 N इंटू टी, N क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इन फॉयल। और T क्या है, थिकनेस ऑफ फॉयल, थिकनेस ऑफ फॉयल। थर्ड
इनवर्सली काइनेटिक एनर्जी बाद में 1/sin हाफ एंगल पावर 4। पॉइंट नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। मैंने ये पीस करके आपको बताया, उसने ऐसा नहीं बताया था। उसने तो सारे एक ही फॉर्मूला बताया था कि ये लंबा चौड़ा है, उसकी हम डेरिवेशन पढ़ाते हैं। मैं अगर आपको ये पढ़ाता तो मैं आपको इसकी डेरिवेशन कराता, इसकी तो नहीं कराता एटलीस्ट, लेकिन हम लोग इसकी डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड भैया ने ये सारे डिराइव कराए थे। ये क्लियर हो गया ना? इसको पहले बात तो सबके सब स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, लिख लो, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। तुम लोग पढ़ते हो रदरफोर्ड ने ये कहा कि सिर्फ गोल्ड फॉइल लगती है, सिल्वर फॉइल क्यों नहीं यूज करते? ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों नहीं होता वो बताएंगे अभी, 1 मिनट में बताता हूं। तुम लोग पढ़ते हो अल्फा रे में गोल्ड फॉइल इसलिए यूज किया कि गोल्ड फॉइल सबसे थिन होती है, राइट? ये पढ़ा ना तुम लोगों ने? जस्ट मोस्ट मेलेबल होती है। तो दीज आर द 9th क्लास क्वेश्चन या 9th क्लास आंसर है। असली रीजन ये नहीं है। नोट कर लिया? इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो फॉइल की हैं? फॉइल की प्रॉपर्टी कौन सी है? से ये एटॉमिक नंबर ऑफ फॉइल ही तो है, एन भी तो है, टी भी तो फॉइल की ही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, के ई अल्फा, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर का इनवर्स। तो ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी है भाई? ये फॉइल की प्रॉपर्टी है। ये टी क्या है? थिकनेस। जब आप अलग अलग एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो तो अलग अलग थिकनेस लोगे, सेम थिकनेस लोगे? सेम थिकनेस लेंगे पहले, राइट? तो ये टी सबकी सेम रखेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या कंपेयर करोगे? जेड स्क्वायर और एन। ये थर्ड पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है? थीटा पे तो है। ये क्या चीज है? ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि कितने एंगल पर आप ऑब्जर्व कर रहे थे। यहां पे भी तो हो रहा है, यहां पे भी तो हो रहा है, हर जगह पे तो पार्टिकल जा रहे हैं। पार्टिकल तो हर जगह जा रहा है, बट आप कौन से एंगल पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट मैटर्स। तो ये क्या हो गया? ये तो ऑब्जर्वर के ऊपर है कि ऑब्जर्वर कहां पे कैमरा लगा के या सेंसर लगा के बैठा था, राइट? इसका तो फॉइल से लेना देना नहीं है, इसका तो अल्फा पार्टिकल से लेना देना नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये तो सोर्स की प्रॉपर्टी हुई, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट? कि हमने अल्फा पार्टिकल कहां से निकाला, कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल लगाया था, हमने उसकी एनर्जी बढ़ाई घटाई, क्या किया नहीं किया, वो तो उधर आ गया। तो गोल्ड फॉइल लेंगे या सिल्वर फॉइल लें या कॉपर ले लें, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फॉइल के ऊपर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फॉइल पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? फॉइल डिपेंडेंट, तो एन थीटा बाय एन आई आर प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एन टी, और बाकी सबको मैंने कांस्टेंट कर दिया।
बाकी सब मैंने कांस्टेंट रख दी क्योंकि बाकी सब चीजें फर्क नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट टी भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों? कंपेयर करो तो टी भी तो सेम ही रखोगे। ये जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। गोल्ड का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है क्या? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। अच्छा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, सिल्वर का भी नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं चेंज होगा, तो जेड कांस्टेंट है। एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम से कोई टर्म बताना जो आप लोग पढ़ते हो, कोई प्रॉपर्टी। डेंसिटी, शाबाश। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो नीचे आ गई, लेकिन हमें नंबर चाहिए, यहां पे तो मास आ रहा है, तो क्या करोगे? मास को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। एटॉमिक मास, तो मास बटा एटॉमिक मास क्या होता है? मोल। तो यहां पे क्या हो गए? कितने मोल बटा में वॉल्यूम। मोल बोले तो, मोल बोले तो जितने भी मेरे पास में मोल आ रहे हैं इनटू एवोगैड्रो नंबर एन ए बाय वॉल्यूम बाय, ये तो बाय एटॉमिक मास, राइट। तो ये रे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ एटम, मोल में नहीं, नंबर में, गिनती क्या आ गए, बटा में वॉल्यूम। ये तो चाहिए था हमारे को एन। ये एन कैसे निकाला आपने? एन बाय एटॉमिक मास। इधर क्या लिया था आपने? डेंसिटी बाय एटॉमिक मास। डेंसिटी बाय एटॉमिक मास, ये तो किया आपने। तो यानी कि ये एन कैसे निकालोगे? क्या हुआ, बड़े चुप से हो गए सारे? चलो ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, थीटा एंगल पे कितने गए, टोटल कितने आए थे, आर प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डेंसिटी बाय एटॉमिक मास। अपन को ये फैक्टर कंपेयर करना होता है कि कौन सी फॉइल लेनी है। अपन को ये फैक्टर लेना होता है कि कौन सी फॉइल लेनी है। यानी कि अच्छा ये बताओ जरा, हमारे पास में कौन कौन सी लाइफ में कौन कौन सी चीजें आप यूज करते हो? एलिमेंट, एल्यूमिनियम यूज करते हो, एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन, कॉपर की फॉइल, सिल्वर और गोल्ड तो हम लेते ही, गोल्ड फॉइल तो सुना ही है, मिठाई के ऊपर लगी होती है। सिल्वर फॉइल भी लगी होती है मिठाई के ऊपर, रसगुल्ले के ऊपर, गुलाब जामुन के ऊपर, सिल्वर फॉइल हलवाई के ऊपर सिल्वर की होती है ना। तो ये वो एलिमेंट है जो हमारे को रूटीन में मिलते हैं। कौन कौन? एक मिनट रुक जा, मैं अपनी बात कह दूं फिर कर दूंगा। फोटो तुम तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। याद तो रखेगा कम से कम। हाँ भाई, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हाँ भाई, टॉमिक नंबर क्या है? टॉमिक नंबर 13। तेरा 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 शुरू 29, 47, 79। चलो भाई, टॉमिक मास ए 27, 56, 63.5, लेकिन मैं 64 ले रहा हूं। हाँ भाई, सिल्वर 108 ले लेते हैं, और इसका कितना आ गया? 197। हाँ जी, अब ये आ गया जेड, और इनकी डेंसिटी, डेंसिटी कितनी कितनी है? 2.7 ग्राम पर सीसी, 7.8, 8.9, 10.8, 9, 10.5, और ये आता 19.4। ये इनकी डेंसिटी है। ये डाटा हो गया, ये स्टैंडर्ड डाटा है, गूगल से ये सब मिल जाता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइट। पहले के लिए जेड स्क्वायर डेंसिटी बाय एटॉमिक मास निकालो।
अब 1 2 3 4 5, 5 के 5 तो नहीं निकालोगे, राइट? तो एक काम करते हैं, तुम निकालो क्या कहें, इसका आएगा 16.9, ठीक है? अब चारों आपस में बांट लो एक एक। हाँ भी छोरी, ये रे, ये छोकरे, ये तेरा, तेरा भैया सिल्वर, और तेरा वाला कौन सा, गोल्ड, ठीक है? अब तुम लोग अपनी अपनी मर्जी से एक एक सिलेक्ट कर लो भी सब के सब। इसका मैंने बता दिया 16.9। आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। राइट नाउ आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कि आप लोग कैलकुलेशन सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मेरा मतलब इस समय डाटा से है। पहले वाले को स्क्वायर करना है, करो अपने आप करो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस हो गया, खून ही करते थे उसका, किस किस क्या। प्रकृति कौन सा कर रहे हो? कोई एक करो बेटा, एक एक करो, पहले एक एक आंसर बताओ। आयरन का किसने निकाला? आयरन का निकाला, ये किसका निकाला? कॉपर का तुमने निकाला 116.9, राउंड फिगर 117 लिख लेते हैं, राउंड फिगर, राउंड फिगर, है ना? चेक कर लेना भी, अभी हम अप्रोक्सीमेशन पे जा रहे हैं, दिल पे लगाने वाली बात नहीं है, रफली मोटा मोटी बात हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना, 94.15, तो 95 मान लेते हैं राउंड फिगर, 94 हो जाता, 94 95। हाँ, वो मैंने बताने के लिए, मेरे को तो याद ही है, सारे याद है। हाँ बेटे समय, 600.5 सिल्वर। आज हम तुम लोगों से बात करेगा, कोई नहीं जाएगा यहाँ से क्लास के बाद में, फरमान आया ऑफिशियली। हाँ बेटे जाना मत क्लास को, इंटरनेट पैक दोबारा से अगर अभी क्लास के बाद में जाना नहीं, यहाँ पे बात करेंगे हम आप लोगों से। चांदी 200, 210 पॉइंट समथिंग, है ना? नाउ लुक एट दिस, ये डाटा आ गया, आप लोग अपने आप ही निकाल सकते हो सभी के सभी। मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, मैं किसी की डाटा को कैलकुलेशन वेरीफाई नहीं कर रहा, मोटा मोटा ये वैल्यू आ रही है। चलो अब आगे बात करते हैं। कंसर्न क्या है? ये कहता है कि आपने अल्फा पार्टिकल डाले 1 लाख अंदर भेजे, तो फलाने फलाने किसी एक एंगल पर, थीटा एंगल पर, मुझे क्या पता कौन सा एंगल है, अगर गोल्ड के 614 पार्टिकल की बम्बार्डमेंट आती है गोल्ड फॉइल लेने पर, तो उतनी ही मोटी सिल्वर फॉइल लेने पर उसी जगह पर कितने पार्टिकल दिखाई देंगे? 210। क्या बात समझ आई? आया? अब क्या है, ये 614 पार्टिकल कितने एंगल में बट गए? ये 360 डिग्री में बट गए, तो पर एंगल कितना पार्टिकल आया? 360 से दो कर लो, दो आ गया ना, 614 बटा 360, वैसे तो पौने दो, दो अप्रोक्सीमेटली, तो 2 पार्टिकल पर डिग्री आ गया। यहां पे कितना आया? आधा, आधे से कम, ये, और कम, और कम, और कम। मुद्दे की बात ये आ गई कि जब गोल्ड फॉइल लेंगे तो देर इज a huge, देर इज a more possibility, देर इज a faster result कि इस एक एंगल पे बंदा कैमरा लगा के बैठा है कि अभी अल्फा पार्टिकल आएगा, अभी अल्फा पार्टिकल आएगा, अभी अल्फा पार्टिकल आएगा। ये अभी क्या कर रहा है, वो पॉसिबिलिटी चेक कर रहा है। बात समझ आई? गोल्ड में 600 पार्टिकल आ रहे हैं, इतना ही रिजल्ट अगर सिल्वर में चाहिए, मान लो कि इतना रिजल्ट आने में हमको 1 घंटा लगता है गोल्ड फॉइल यूज करने पर, जब अपन लोग सिल्वर फॉइल यूज करेंगे तो सेम रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे, वो तकरीबन 3 गुना है।
तो यानी कि उतना ही रिजल्ट सिल्वर में लेने के लिए मुझे 3 घंटे का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और वही काम मुझे आयरन की फॉइल लेनी होती तो क्या होता, 600 डिवाइड करो 100 से, 6 गुना 6 घंटे, 5.5 6 घंटे। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आयरन में कितने घंटे लगते हैं भाई, 6 घंटे लगते हैं। अगर इसमें 1 घंटा लग रहा है, इसमें 3 घंटे लगेंगे। और सॉरी कॉपर में बोला तो कॉपर में, और आयरन में 9 घंटे, और इसमें 16 17 हो गया। करिए जरा मल्टीप्लाई, वट एवर इट इज, यू गॉट इट। तो यानी कि गोल्ड में रिजल्ट सबसे फास्ट होगा। नहीं, मैंने वो एक रफ फिगर बोल दिया था, वो एक रफ फिगर था समय का, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मोटी मोटी बात है, जो रिजल्ट गोल्ड में आएगा उतना रिजल्ट सिल्वर में लेने के लिए उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना आपको वेट करना पड़ेगा, 3 गुना वेट करना पड़ेगा। उसी जगह पे अगर आपने कॉपर की फॉइल ले ली होती तो 6 घंटे वेट करना पड़ता। तो सबसे फास्ट रिजल्ट किसमें मिलेगा, गोल्ड, इसलिए गोल्ड फॉइल चूज की। फास्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट है। ये बात समझ आई। आपको क्या जवाब दिया था आज तक लोगों ने, आपको क्या जवाब दिया था, गोल्ड फॉइल सबसे पतली होती है, 4 एटम थिक होती है, राइट। एक बात बताओ, गोल्ड फॉइल का यूज करके उसने उस समय के टाइम पर की सबसे बड़ी डिस्कवरी कर दी थी, उसने एटम को तोड़कर न्यूक्लियस ढूंढ लिया था, राइट। बहुत बड़ी डिस्कवरी थी न्यूक्लियर डिस्कवरी। वो क्या सिर्फ गोल्ड के लिए होती है, बाकियों के लिए नहीं होती होगी, उन्होंने बाकियों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा। हाँ, लेकिन ये तुमको किसी ने नहीं बताया। ये तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुमको ये जवाब अभी आता होगा, इस समय, राइट नाउ 11th क्लास में जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया उसको ये क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। स्कूल में लिख कर आने के लिए थिनेस्ट है, आईआईटी एडवांस का पेपर में ये आएगा। अब अगर हमारे पास में अल्फा पार्टिकल आ रहा है, गोल्ड फॉइल लगाई, अगर 60 डिग्री पर हमारे पास में अल्फा काउंट कितना आया, 100। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखते हैं, इफ अल्फा काउंट एट 60 डिग्री इज 100, what is the expected value, what is expected alpha count at 120 डिग्री। करो साइन, करो, कैसे करेंगे, लुक एट द फॉर्मूला जो 4 पॉइंट लिखवाए। एंगल वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, थर्ड वाली, साइन थीटा वाली, साइन थीटा बाय 2 वाली। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, अगर 60 डिग्री पे 100 पार्टिकल आ रहे हैं तो 120 डिग्री पे कितने पार्टिकल आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिलेंगे। करो, ट्राई करो, मैं करके दिखाऊं, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, करके दिखाओ एवरीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन। प्रकृति एक बात बोलूं, बड़ी देर से वेट कर रहा था बात करने की, मैं हिम्मत जुटा रहा था। हिम्मत क्या, ये चीज ना इवेंचुअली आनी थी जो मैं बोल रहा हूं। मेरे से पढ़ने के बाद में, मेरे टॉपिक करने के बाद में, उस टॉपिक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पेपर अटेंड करोगे तो यू विल हैव डाउट ऑन एग्जामिनर, यू विल नेवर हैव डाउट ऑन योरसेल्फ। मैं वो नहीं हूं जो मोहल्ले वालों से डर के मोहल्ला बदल दूं, हम मोहल्ले वाले बदल देते हैं, मोहल्ले वाले बदल जाएंगे हम वो है समझ रहा है। तो बेसिकली यू विल बी सुप्रीम। हैबिटेशन का फंडा समझ आया, याद नहीं हुआ, मान लो कि तुम आज रात को प्रैक्टिस कर लेते हो, मैंने
1 घंटे में आपको कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए, कितने सारे वैसे आप खुद देख लोगे। जैसे जैसे आपको लाइफ में दिखते जाएंगे, हाउ एक्सपर्ट यू विल बी, हाउ फास्ट यू विल बी। दूसरा बंदा तुम्हें कहेगा अबे, क्योंकि उसने तुमको पीटना है, पीटने का मतलब ये नहीं फिजिकली पीटना, पीटने का मतलब होता है तुम्हें हराना, बीट करना। तो दूसरा बंदा तुम्हें बीट करना चाहता है, वो तुम्हें पता है किस बात पे बीट करेगा, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करके दिखा इसकी। वो मुंह से बोल रहा होगा, तुम आंसर बताओगे ये रहा, वो कहेगा भाई तो ले, ये रहा इसका आंसर। वो भी कंपाउंड का पूरा फॉर्मूला नहीं पढ़ा उसने, और तुम उसका आंसर बता रहे होगे। तो लुक एट उसकी उसकी मेंटल स्टेटस क्या होगी। लुक एट दिस, लुक एट दिस। मैं तुम्हारे सामने पूछ रहा हूं, बताओ H2SO4, क्या जब मैं H2S तक लिखा था तुम्हारे को आंसर नहीं पता लग गया था? ओ लिखते ही आंसर नहीं आ गया था? यू गाइस आर नॉट दैट फास्ट, अभी शाम तक हो जाओगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कोई फर्क नहीं पड़ता H2SO5 लिखा है या O3 लिखा है या O2 लिखा है, फर्क ही नहीं पड़ता हमारे को। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रही है ना, एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है ना, sp3। आई एम सेइंग दिस। तो दूसरा बंदा एक्सपेक्ट करेगा कि तुम 5 मिनट लगाओगे सॉल्व करने में, तुम ये बताओगे ये। आया? आज के बच्चे हो तुम। हमारे टाइम पे मेरे जैसा मास्टर मिला होता ना मुझे, मैं तो पता नहीं कहाँ होता, पता नहीं कहाँ होता यही होता। चलो हाँ भाई, कैसे करेंगे? हमने थर्ड पॉइंट देखा था, हमारे पास में n थीटा वॉज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय 2 पावर 4। n 60 डिग्री पे हमने देखा था ना कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 100, और n 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है x, ये तो है, वही तो पूछा, x तो निकालना है। तो n 60 डिग्री k बाय साइन 60 बाय 2 पावर 4, वन ट्वेंटी पे निकालना है ना। 120 डिग्री भी क्या होगा, k साइन 120 डिग्री बाय 2 पावर 4। डू इट। कौवे से कट गए, ये कौवे कौवे तो कट गए ना, टक टक। क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? मैं यहां कर दूं 100 बाय एक्स इक्वल टू, नीचे वाला ऊपर चला गया, साइन 60 साइन 30 पावर 4। कितना आया? साइन 60 कितना होता बालक, √3/2, और ये क्या होता है 1/2 कट गए, √3 की पावर 4, √3 की पावर कितनी होती है, 4 कितनी होती है 9। तो क्या गया, 100 बाय एक्स इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 100 बाय 9, 11 पार्टिकल, 11 पार्टिकल आएंगे, मतलब 11.1111 आंसर आ गया। तो मेरे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आई, 11.1111 पार्टिकल हमारे को मिलेंगे। तो रदरफोर्ड ये है बेटे, रदरफोर्ड में कोलंबिक अट्रैक्शन रिपल्शन है। किताब लगाओ ना नीरज कुमार, किताब लगाओ ना आपको नरेंद्र अवस्थी, ऑब्जेक्टिव किताब उठाओ ना। डोंट बी कुएं का मेंढक आज की डेट में, वो भी जिसमें आधे से ज्यादा लोग 90% लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14, बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, मॉलिक्यूल गलत है, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बी सही है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ओनली, सोलर स्पेक्ट्रम गलत। तो ए और बी दोनों सही होंगे यार, बी मोर एक्यूरेट है, 14th का बी, 14th का बी मोर इंपॉर्टेंट, मोर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, बी मोर करेक्ट है, सी और डी रॉन्ग, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट हैं, बी इज मोर करेक्ट। क्या मार्क किया था? 15th क्वेश्चन नंबर 15, when atoms are bound by alpha particle only a few in millions suffer deflection, other passes under the undeflected, this is because, हाँ रदरफोर्ड का जरा ये पॉइंट भी सुन लो,
रदरफोर्ड में ये वाला पॉइंट भी सुन लो, रेड कलर, ये कोन कितनी डिग्री का, 1 डिग्री का कोन। अल्फा पार्टिकल मोस्टली क्या गए थे, सीधे चले गए थे। 1 डिग्री की डिफ्लेक्शन, कितनी डिग्री की, 1 डिग्री की डिफ्लेक्शन। 1 डिग्री के डिफ्लेक्शन में कितने पार्टिकल गए थे रे, 99.86% पार्टिकल, 99.86% पार्टिकल वेंट विद अ डिफ्लेक्शन लेस देन 1 डिग्री। लिख लो इस बात को, क्या लिखा है मैंने, 99.86% पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय लेस देन 1%। 1% से कम डिफ्लेक्शन कितने पार्टिकल की आई थी, 99.86% पार्टिकल। यानी कितने पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे, 0.14। व्हाट डू यू मीन बाय 0.14, कितना होता है 0.14%, वो भी 0.14% कितना होता है रे, ये गलत 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 गलती 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 84 है, 84 है, ये 16% जाता है, 0.16। वो 4 और 6 इंटरचेंज हो जाता है कभी कभार मेरा। चलो इसका क्या मतलब है, 0.16/100 यानी कि 16 10,000 में से, यानी कि 10,000 पार्टिकल में से सिर्फ 16 पार्टिकल, ये रिफॉइल, ये पार्टिकल टोटो, ये सीधे चले गए। ये जो पूरा डिफ्लेक्शन है ये कितने डिग्री का, 359, 1 डिग्री तो उससे काट दो ना लल्लू, तो 359 डिग्री, कितने पार्टिकल गए, 16, कितने में से, 10,000 में से, 1 लाख में से कितने, 160। यानी गोल्ड फॉइल के लिए, यानी आप कितने करोगे, 10 लाख, 10 लाख में से कितने गए, 1600। यू गॉट इट। इसलिए हमारे को भाई इतने पार्टिकल लाखों में डालोगे तो 2-4 दिखाई देंगे, इसलिए गोल्ड फॉइल लिया। बात समझ आई, क्योंकि वो नंबर क्या है, टोटल डिफ्लेक्शन ही कितने की है, 10,000 में से 16 की। ऑनलाइन गॉट इट। तो क्योंकि नंबर कम है इसलिए अपन लोगों ने यहां पे, लुक एट द डाटा, लुक एट दिस फिगर, 614 पार्टिकल, 614 पार्टिकल एक एंगल पर आने के लिए, एक एंगल पर, किसी एक एंगल पर, लेट से गोल्ड फॉल ये जा रही, ये रहा, इस जगह पे 614 पार्टिकल आने चाहिए, राइट। जबकि हमने अभी जो देखा 0.14 0.16%, वो पूरे पे कितने पार्टिकल गए, 10,000 में से 16, 1 लाख में से 1600, 160, 160, और 1 करोड़ में से 16,000। यू गॉट इट। उसमें से 600 पार्टिकल तो यहीं आ रहे हैं एक एंगल पर, तो इस एंगल पे आने के लिए टोटल मिला के भाई साहब 16 पार्टिकल, तो यहां पे तो कुछ गया होगा, यहां तो गया होगा, यहां पे तो गया होगा, सब जगह गया होगा, बट तो सब जगह गए। तो यानी कि आपके पास में टोटल पार्टिकल कितने अंदर आने चाहिए, करोड़ों में, करोड़ों में अंदर पार्टिकल आएंगे तो जाके यहां पे 600 पार्टिकल दिखेंगे। और ये भी 600 पार्टिकल कहां पर है, 600 पार्टिकल इस पूरे 360 पे बटे हुए हैं। कैमरा तो एक जगह लगाओगे, कैमरा तो एक जगह लगाओगे, तो यानी कि 360, इस 614 को 114 360 से डिवाइड करो, कितना आया, 2 ही तो आए। यानी उस कैमरा में कितने दिखेंगे, 2 पार्टिकल, टिक टिक, लेकिन ये टिक टिक 2 पार्टिकल लेकर आने के लिए अंदर करोड़ों पार्टिकल आने चाहिए। अब जो रेडियो एक्टिव सोर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में 10 करोड़ पार्टिकल फेंक रहा है, यहां पे तो हमने वो क्या कहते हैं, कौन सी वो फॉइल होती है, लेड चैम्बर लगा लिया होता ना, तो वो तो इधर 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 सब जगह पे भी कर रहा था। यू गॉट माय पॉइंट। तो सोचो कितना इंटेंस रेडियोएक्टिव सोर्स चाहिए हमारे को, दिख रहा है।
नंबर यूं घूमते हैं चुटकियों में, नंबर नहीं घूमते, जीरो लगते हैं, जीरो। एक नहीं लगता, दो चार लगते हैं। एक झटका किया और दो चार जीरो पीछे, एक झटका किया फिर दो चार पीछे, हजारों लाखों गुना का फर्क पड़ गया। तो इसलिए अब सिल्वर फॉइल, सिल्वर छोड़ो, एल्यूमिनियम फॉइल घर वाली सस्ते में काम चला लेंगे हम। एल्यूमिनियम फॉइल लगाओगे आज का रिजल्ट हफ्ते बाद आएगा बीच में लाइट चलेगी, रिजल्ट गया दोबारा करो बैठकर चलो अभी क्या था हमारे पास में, तो क्वेश्चन नंबर 15। तो भैया क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अल्फा पार्टिकल ओनली अ फ्यू इन मिलियन सफर डिफ्लेक्शन, ओनली अ फ्यू आउट ऑफ मिलियन। मिलियन बोले तो कितने, 10 लाख, 10,000 में से कितने जाते हैं, सिर्फ 16 डिफ्लेक्ट होते हैं, 16, 16 इधर से उधर भटकेंगे। बाकी कितने डिग्री पे डिफ्लेक्ट होंगे, 0 पे, 0.1, 0.2 डिग्री, 1 डिग्री के बीच में। ठीक, अच्छा, यानी कि करोड़ों, बेसिकली बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, यू गाइस आर स्मार्ट इनफ। पास थ्रू एंड डिफ्लेक्शन, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, जब उसने कहा करोड़ों में से ये 10, 20, 50, 100 जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सारा खाली तो होगा, सारा पार्टिकल खाली तो होगा। तो इसलिए अंग्रेज ने क्या कहा कि ये कंचा, ये पूरा जो एटम है वो खाली खाली सा है, सारे सारे तो ऐसे ही निकल गए, टक 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 टक। ये जो बिल्कुल पास में से गुजरे, अरे दैया इसको चोट लगी, जो बिल्कुल पास से निकला उसने डिफ्लेक्शन दिखाई। जो जितना पास में आएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होएगा। बात समझ आई, जो जितना ज्यादा पास में आएगा उतनी ज्यादा चोट लगी, जितनी ज्यादा चोट लगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। बट ये डिफ्लेक्शन वाले थे ही कितने, कम आया, यानी कि मेजॉरिटी पार्टिकल कहां थे, दूर दूर थे। बात क्लियर हो गई, ये बीच में सारा पार्टिकल खाली था। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, सारा एटम का पार्ट खाली क्यों है, वो इसलिए खाली है। मैं उम्मीद करता हूं आई गेव यू नंबर्स, मैं जो भी बात करूंगा नंबर से बात कर रहा हूं। चलो बात करेंगे। तो द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन मूविंग अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल, नो, ए नहीं। तो 15th का ए नहीं, बी सी डी। तो चलो देखें बी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द एल्फा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अल्फा का और इलेक्ट्रॉन का तो कोई लिंक हमने कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, है ना। इनफैक्ट मैंने अपने टीचर से पूछा था, सर अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से भी तो टकराएंगे, तो उसने कहा था इग्नोर कर था, डांट दिया था मुझे। एक ही बार मेरे फिजिक्स के टीचर ने डांटा था, वो इसी बात पर डांटा था। ये नहीं भाई, अट्रैक्शन नहीं है, देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बात, फैक्ट तो ठीक है, एक ही न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन ढेर सारे होते हैं, फैक्ट ठीक है, लेकिन उसका रीजन थोड़ी ना है। न्यूक्लियस ऑक्यूपाई मच स्मॉलर वॉल्यूम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, दिस इज द सही। देखो सी पार्ट फैक्ट सही है, बट ये उसका रीजन नहीं है। डी फैक्ट सही है, रीजन भी सही है, तो इसका आंसर आएगा डी, 15 का डोंकी, दिल्ली। चलेंगे 16, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट शोज इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ फैक्ट है। 17, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, लोअर टू हायर ऑर्बिट, जब, क्वेश्चन नंबर 17, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी। अब यहां पे लोग फंस जाते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत छोटी छोटी बात है, अगले पेज पे। एक फैक्ट याद करके चलो, एक फैक्ट याद करके चलेंगे सबके सब, कि इस दुनिया में टोटल एनर्जी कितनी, इसका नंबर याद कर लो। बताओ इस दुनिया की टोटल एनर्जी का कंटेंट कितना है, दीपक, इस दुनिया में टोटल एनर्जी कितनी है, वैल्यू, नंबर कितना। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन के सिर्फ दो जवाब होते हैं, जीरो या इनफाइनाइट, राइट लॉजिकल है ना अब जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा, फिर से बोलो बेटे। हाय रे, अच्छा मैं खो जाता हूँ, बह जाता हूँ एक मिनट रुक जा।
हाँ, जीरो और अल्फा, तो हम जीरो और इन्फिनिट, मेरे अलावा कोई और पूछता तो तुम इन्फिनिट कह देते, कोई डाउट नहीं था। मेरे जैसा बंदा बोल रहा है तो इसका आंसर हम लोग जीरो ही क्लिक करेंगे। तो इस दुनिया में टोटल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। इस दुनिया में टोटल सब मिलाकर एनर्जी कितनी है? जीरो। इसका मतलब ये टीवी, फ्रिज, लाइट, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब फ्री में चल रहा है। ये कैसे, ये अगली क्लास में करेंगे, देर हो गई है। चलो मिलते हैं बेटे, आते रहना। सर आपने कुछ डिस्कशन करना, मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया तो पगार मत काटना सर थोड़ा सा। हाँ हाँ। मैं सर को बाहर भेज रहा हूँ, ओके, 2 मिनट बात करूँगा, क्योंकि सर के सामने आप सच्चाई बताओगे नहीं बताओ मुझे मालूम नहीं। सर का डर से बोलोगे हाँ नहीं, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, रिकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है, रुका हुआ है।